नमस्कार दोस्तों, 2019 लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए बंगाल में एक बड़ा रास्ता खोला। आज हम पश्चिम बंगाल के लोकसभा चुनाव 2019 से लेकर 2024 में क्या परिवर्तन होगा, किसको कितना वोट प्रतिशत 2019 लोकसभा चुनाव में मिला है, अगली 2024 लोकसभा चुनाव में कौन जीतेगा, ये बात करेंगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति तो हमेशा देश की राजनीति से अलग रही है। वैसे बता दें कि लोकसभा में पश्चिम बंगाल के 42 सीट हैं, 42, और यहां पर 2019 में 7 फेजों में चुनाव हुआ था। जैसे कि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के 42 लोकसभा सीट है, तो 7 फेज में होना भी एक लाजमी है, क्योंकि देश का ये बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और साथ में बड़ा लोकसभा सीट भी है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में 2019 लोकसभा चुनाव में 81.76 वोट प्रतिशत पड़ा था और ये अपने में एक रिकॉर्ड वोट प्रतिशत था 2019 लोकसभा चुनाव में किसी भी राज्य के लिए। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के लोग चुनाव को लेकर कितना सीरियस हैं और साथ में यहाँ पे परिवर्तन में कितना बिलीव करते हैं। दोस्तों आज हम 2019 के वोट प्रतिशत की बात करेंगे। सबसे पहले तो तृणमूल कांग्रेस यहाँ पे प्रमुख दल है और इसको 43.28 43% के आसपास वोट प्रतिशत मिला था। बीजेपी को यहाँ पे 40.25% वोट मिला था। कांग्रेस को 5.61% वोट मिला था और सीपीआईएम को 6.28% वोट मिला था। ये बता दूं यहाँ पर कि यहाँ पे गठबंधन हुआ था कांग्रेस और सीपीआईएम के बीच में। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस इंडिविजुअल लड़ रहे थे। अब 2019 के सीटों की बात कर लेते हैं तो तृणमूल कांग्रेस को 22 सीट मिली थी। बीजेपी को जबरदस्त उछाल के साथ जो 40.25% के साथ 18 सीटें मिली थी। कांग्रेस को यहाँ पे 2 सीटें मिली थी। जो पहले से काफी मजबूत माना गया सीपीआईएम कलकत्ता वेस्ट बंगाल में मात्र 0 सीटें मिली थी। इसका अर्थात ये मान सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में जिस तरह से सीपीआईएम था उसी तरह से जब तृणमूल कांग्रेस ने सेंध किया था, ठीक तृणमूल कांग्रेस की राजनीति के समय में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में सेंध किया है 2019 लोकसभा चुनाव के साथ। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल 2019 में। मैं आपको बताऊंगा कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट जरूरी बातें जो पश्चिम बंगाल की राजनीति को हमेशा परिवर्तन किया था। तो 2019 में पहली बार नॉन पश्चिम बंगाल क्षेत्रीय पार्टी को 40% से ज्यादा वोट प्रतिशत मिला था। दूसरा, लीडिंग कंटेंट जो बोला जाता है जिसमें 18 सीटें बीजेपी लेके आई थी, ये एक तरफ का रिकॉर्ड सीट था और इतना मार्जिन के साथ जीत किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी को नहीं मिला था। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे बीजेपी ने क्या परिवर्तन किया था, तो बीजेपी को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ था कांग्रेस और सीपीआईएम के गठबंधन से। तो ये 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, जो पश्चिम बंगाल में जो रिजल्ट आया 2019 का, वो एक तरफा रिजल्ट बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस को आंख खोलने का था। लेकिन पश्चिम बंगाल के 42 लोकसभा सीटों में से एक तरफा तृणमूल कांग्रेस राज्य में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए संघर्ष कर रही थी। वहीं बीजेपी ने जड़ जमाने के लिए काफी मुशक्कत के साथ यहाँ पे 18 सीट लेकर आया था। अब बताते हैं वो 18 सीटें कैसे आई थी। सबसे पहला इसमें यह था कि कांग्रेस और सीपीआईएम ने एक साथ जो चुनाव लड़े थे, जिसका सीधा सीधा इंपैक्ट और वोट काटने की प्रवृत्ति के साथ तृणमूल कांग्रेस के सीट के वोट कटे थे। उसके चलते एक तरफा फायदा बीजेपी को हो गया। दूसरा, चुनाव से ठीक पहले यहां पर जय श्री राम का नारा लगा और वो का नारा सबसे ज्यादा अपर कास्ट जो पश्चिम बंगाल में थे उन पे इंपैक्ट किया और वो लोग ने बीजेपी को अच्छा खासा वोट प्रतिशत देके जीत दिलाई। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बीजेपी को यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का लास्ट समय में साथ छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और इसके साथ बीजेपी यहाँ पे एक बड़ी मार्जिन के साथ 18 सीटें जीती थी। ये 3 कारण पश्चिम बंगाल की जीत की थी। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये बताएं कि पश्चिम बंगाल में 2024 में सबसे ज्यादा सीट कौन जीतेगा और देश का अगला मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री
कौन हो सकता है। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के 42 लोकसभा सीटों में 2024 का क्या रिजल्ट हो सकता है। सीपीआईएम को हमारे वोट के अनुसार से यहां पे 0 सीटें ही मिलेगी 2024 में, लेकिन कांग्रेस यहां पे 2 सीट जैसे 2019 में था उसी तरह 2 सीट कांग्रेस को 2024 में भी मिलेगी। यहां पे बीजेपी को जो पिछली बार 18 सीटें लेके आया था 2019 में, इस पर 42 में से 14 सीट जीतेगी, 4 सीटों का नुकसान होते हुए दिखेगा। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी तृणमूल कांग्रेस होगी। तृणमूल कांग्रेस को जो पिछली बार इस बार 26 सीटों का फायदा हो सकता है। 26 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी वेस्ट बंगाल में होगी तृणमूल कांग्रेस, और ओवरऑल जो लोकसभा सीट है वो 42 है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारी तरफ से जो भी नया वीडियो उसको नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय बंगाल।